नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। मैं हूं मुकेश कुमार और आज हम बात कर रहे हैं कि गोपालगंज में जो गोपालगंज सुरक्षित लोकसभा सीट है, यहाँ पर एनडीए से जदयू की जो प्रत्याशी हैं, पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं और वर्तमान में सांसद है डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, उनको प्रत्याशी बनाया गया है। और उनके ही अगेंस्ट में यहाँ पर महागठबंधन से वीआईपी को यहाँ पर टिकट दिया गया था और वीआईपी से यहाँ पर प्रेमनाथ चंचल, जो कि भाजपा के कद्दावर नेता रहे हैं, इंजीनियर सुदामा मांझी, उनके बेटे हैं, वो चुनाव मैदान में हैं। तो इस बार चुनाव में जो आम मतदाता हैं वो क्या सोचते हैं और जो यहाँ पर जो वोटों का जो प्रदर्शन है वो किस तरह से होगा, कुछ लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। आप बताइए कि आप जो कैसे देखते हैं यहाँ जो चुनाव है, लोकसभा चुनाव, इस बारे में क्या कहना है आपको? लोकसभा का चुनाव जो है वो इस बार जो गोपालगंज का जो सीट है, एवरी कॉइन्स हैविंग टू एस्पेक्ट, वन इज हेड वन इज टेल, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बीजेपी और जेडीयू। लेकिन यहाँ पे जो लड़ाई है वो डिफरेंट टाइप की इन्हीं लोगों के अपने के बीच हो रही है। तो उसमें मैं ये देखूंगा कि इससे पहले भी विधानसभा में चिराग पासवान जी को किया गया था रिप्रेजेंट बीजेपी की तरफ से। हमको ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार को डैमेज करने के लिए बीजेपी अपना कैंडिडेट जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से उतार रही है। नहीं, लेकिन वीआईपी जो है वो तो आरजेडी के साथ है ना। आरजेडी के साथ है, लेकिन वो कब बीजेपी के साथ चले जाए कोई ठिकाना नहीं है। आरजेडी बीजेपी कल मेरी कांग्रेस के एक लीडर से बात हो रही थी। उन्होंने ये कहा कि हमारी जो पार्टी है वो फिल्टर कर रही है। तो एक तरफ ये फिल्टर कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये रिसाइकल कर रहे हैं। तो फिल्टर और रिसाइकल के खेल में जो है वो मतदाता आखिर कितना बेवकूफ बनेगा, मुझे ये जानना है। इस बार चुनाव में मुद्दा क्या होगा? इस बार जो लोकसभा चुनाव में देखिए, मुद्दा तो हमेशा विकास का होना चाहिए। धर्म का मुद्दा जो है वो बीजेपी हमेशा लेकर आती है, लेकिन जो बाकी जो लोगों का जो मुद्दा होना चाहिए, विकास का मुद्दा होना चाहिए। विकास में, वैश्विक भुखमरी में, किसानों के ऊपर और रोजगार के ऊपर ये मुद्दा होना चाहिए। और बेसिकली जो गोपालगंज जो की मुख्य धारा से कुछ कटा हुआ बाढ़ इलाका है, बाढ़ क्षेत्र है, उससे ये जो कटा हुआ है, तो वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए कि यहाँ का जो फसल है वो दह जाता है या किसानों को जो है वो काफ़ी भारी नुकसान होता है। तो ये सारे मुद्दे होने चाहिए। बिल्कुल, ये सारे मुद्दे होने चाहिए। कुछ लोग और हैं, उनसे जाने का प्रयास करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि गोपालगंज जो है वो राजद सुप्रीमो लालू यादव धीरे जिला रहा है और पहली बार ऐसा होगा कि लोकसभा चुनाव में आरजेडी से कोई कैंडिडेट नहीं है, बल्कि वो वीआईपी से मिला है। अब इनसे बात करते हैं। आप बताइए, आपको क्या कहना है ऐसे मुद्दे पर कि गोपालगंज में जो चुनाव है लोकसभा का, उस बारे में क्या कहना है? ये गोपालगंज का जो लोकसभा चुनाव है इस बार जो है बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पे होने चाहिए। जो भी इनमें जो आरजेडी से आए हुए हैं ये तो नए हैं, लेकिन जो अभी जो जदयू कैंडिडेट हैं इनको जो है सरकार के साथ मिलके जो है महंगाई और बेरोजगारी पे ज़्यादा। तो वीआईपी से जो उम्मीदवार आए हैं प्रेमनाथ चंचल, तो युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, एमबीए किए हुए हैं। देखिए, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, लेकिन अभी वो बिल्कुल नए हैं, राजनीति के वो नए खिलाड़ी हैं। तो उनके बारे में तो अभी कुछ कहा नहीं है। बिल्कुल, राजनीति के नए खिलाड़ी, कुछ लोग और हैं, उनसे प्रयास करते हैं। आप बताइए, आपको क्या कहना है गोपालगंज में जो चुनाव है इसमें किस मुद्दे पर होगा? जो उम्मीदवार हैं यहाँ पर, दोनों लोकल उम्मीदवार हैं। दोनों लोकल उम्मीदवार हैं, उस हिसाब से फिर वही जदयू प्रत्याशी ही होंगे, तो करेंगे। मतलब विकास के मुद्दा पे, विकास के मुद्दा पे चुनाव होगा। और विकास किए हुए हैं आलोक कुमार सुमन, कुछ हद तक विकास किए हुए हैं। अब उस हिसाब से चंचल पासवान जो है और नए कैंडिडेट हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आलोक कुमार सुमन भारी पड़ रहा है, मैच्योर हैं। इस वजह तो से युवा हैं, तो आप अभी युवा हैं, हम भी युवा हैं, लेकिन नए हैं। भरोसा नहीं हो पाएगा। भरोसा नहीं हो पाएगा, बिल्कुल भरोसा नहीं हो पाएगा। कुछ लोग और हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, आपको क्या कहना है? आपको जो है गोपालगंज में जो लोकसभा चुनाव है, इस लोकसभा चुनाव को लेकर के जो उम्मीदवार हैं यहाँ पर, उम्मीदवार का नाम तय हो गया है। अब आप क्या देखते हैं, कैसे आप चयन करेंगे? अब तो देखना यही है कि यहाँ तो अब लड़ाई गोपालगंज में कुछ है ही नहीं। यहाँ जो हमारे अभी जो वर्तमान एमपी हैं उन्होंने विकास बहुत किया है गोपालगंज में। यहाँ तक कि साबिया एयरपोर्ट के लिए सारा अप्रूवल मिल ही गया है, काम भी कुछ चल रहा है। और इंशाल्लाह इसके बाद अगर एमपी आज हो जाएंगे तो ये चालू भी हो जाएगा। गोपालगंज जिले शहर में हर जगह लाइट लगा हुआ है, सीसीटीवी कैमरा से पूरा टाउन को जोड़ा गया है। तो इसलिए यहाँ अपराध भी अब कम हो रहा है और गोपालगंज जिला के लिए लोकप्रिय सांसद आलोक कुमार सुमन ही अच्छे हैं। प्रेमनाथ चंचल आए हैं जो इंजीनियर सुदामा मांझी के बेटे हैं। हाँ। और ये एमबीए किए हुए हैं, पढ़े लिखे हैं और युवा हैं। तो अभी युवा हैं, ये अभी नए लड़के हैं, अभी इनको राजनीति के बारे में कुछ जानकारी है नहीं। और ये भी हेलीकॉप्टर से उतर के आ गए हैं गोपालगंज जिला में। जिला के हैं, अच्छे आदमी हैं, हम भी इनके बारे में सुने हैं कि अच्छे आदमी हैं, अच्छे उनके पिताजी बीजेपी के नेता थे,
लेकिन अब छोड़ के वो लोग अपने ये VIP में आ गए हैं। लेकिन अभी इनको गोपालगंज जिले में लोग जानता नहीं है, मतलब ज़्यादा मेहनत करना जी, पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा और सफलता इनको नहीं मिलेगी। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ये गोपालगंज के युवा है, उनका कहना है कि इस बार जो चुनाव है वो जदयू वर्सेस बीजेपी है। कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो वर्तमान सांसद हैं वो मैच्योर हैं और ये युवा हैं, अभी इन्होंने कभी फील्ड में लोगों से मुलाकात नहीं की थी। तो बहरहाल आप यहाँ के जो लोग हैं उनका क्या सोचना है, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स, और ऐसे ही किसी नए मुद्दे पर हम फिर बात करेंगे।